अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ऑब्सेशन मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय मूवीज जेड। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक बुढ़े आदमी से होती है, लेकिन वो बुढ़ा उसे खुश नहीं कर पाता, इसलिए वो लड़की अपने घर के नौकर के साथ ही अपनी हवस पूरी करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सनी था। सनी काम की तलाश में एक शहर में आता है। शहर में आने के बाद पहले तो वो एक गैरेज में जाता है, पर लेट आने की वजह से उसे वहाँ जॉब नहीं मिलती। सनी के पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो होटल में भी नहीं रुक सकता था। रात को वो रेस्ट करने के लिए रोड की साइड पर एक बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा आदमी वहाँ अपनी कार लेने आता है, लेकिन तभी वहाँ एक चोर आता है और उस बुढ़े आदमी पर हमला कर देता है। सनी ये सब देख रहा था। वो उस बुढ़े आदमी की मदद करने जाता है और चोर को वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आती है। उस बुढ़े आदमी का नाम जॉर्ज था। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉर्ज की वाइफ लिसा आती है, जो बहुत ही खूबसूरत थी। जॉर्ज लिसा को सनी से मिलाता है क्योंकि सनी ने उसकी मदद की थी। इसके बाद जॉर्ज सनी को अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। डिनर करते टाइम जॉर्ज सनी से उसके बारे में पूछने लगता है। तब सनी कहता है कि वो यहाँ गैरेज में काम करने आया था, पर उसे वो जॉब नहीं मिली। ये सुन के जॉर्ज कहता है कि मेरा एक गैरेज है और मुझे वहाँ काम करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। जॉर्ज सनी को अच्छे पैसे ऑफर करता है और रहने के लिए एक रूम भी देता है। रात को लिसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि लिसा सनी के यहाँ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सनी ये सब सुन रहा था और ये सुन के उसे बहुत दुख होता है। अगली सुबह जॉर्ज सनी को अपना गैरेज दिखाता है और उसे वहाँ क्या काम करना है ये भी वो बता देता है। इसके बाद जॉर्ज उसे एक कार दिखाता है जिस पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। वो अपनी वाइफ को वो कार गिफ्ट करने वाला था, पर उस कार में बहुत सारा काम बाकी था, तो सनी उस कार को ठीक करने में लग जाता है। एक बार जब वो काम कर रहा था तब लिसा उसे चुपके से देख रही थी। काम करते टाइम सनी भी ये नोटिस करता है कि लिसा उसे देख रही है, तो वो भी लिसा के ऊपर लाइन मारने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार जब सनी अपना काम कर रहा था तब लिसा उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर लाइन मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सुन के सनी कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, फिर तुमने इस बुढ़े से शादी क्यों की? उस बुढ़े की तो एक्सपायरी डेट भी पूरी हो गई है। अब ये सुन के लिसा उसे कहती है कि मैं जॉर्ज से बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बात पर सनी बहुत हंसने लगता है। वो यहाँ लिसा के साथ फ्लर्ट करता है, इसलिए लिसा वहाँ से चली जाती है। रात को जब जॉर्ज और सनी डिनर कर रहे थे तब जॉर्ज सनी को किचन में ग्लास लाने भेजता है। जब सनी किचन में जाता है तो वो वहाँ लिसा को देखता है। सनी लिसा के बदन को देख के कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पास जाके लिसा के बदन को छूने लगता है। लिसा भी उसे नहीं रोकती क्योंकि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी जॉर्ज सनी को आवाज़ लगाता है, इसलिए सनी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन सनी जॉर्ज को कार के कुछ पार्ट्स लेने शहर भेजता है। दरअसल ये उसने जानबूझकर किया था ताकि जॉर्ज के जाने के बाद वो लिसा के साथ फटाफट कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही। जब जॉर्ज वहाँ से चला जाता है तो लिसा सनी के पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे साथ फटाफट कर सकते हो। तो सनी अपने गोरिल्ले को जगाकर उस पर टूट पड़ता है और दोनों यहाँ पर फटाफट करते हैं। थोड़ी देर बाद जॉर्ज कार के पार्ट्स लेकर घर आता है, तो सनी वो पार्ट्स कार में लगा देता है और कार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। जॉर्ज वो कार लिसा को गिफ्ट कर देता है, जिससे लिसा बहुत खुश हो जाती है। रात को जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसमें जॉर्ज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वहीं पर ही सो जाता है। मौका देखकर सनी लिसा के पास जाता है और पूरी रात उसके साथ गपागप करता है। वो लिसा से कहता है कि तुमने उस बुढ़े से शादी क्यों की? तब लिसा कहती है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। उसने जॉर्ज से शादी इसलिए की ताकि वो पूरी ज़िंदगी उसकी दौलत पर ऐश कर सके। यहाँ लिसा ये भी कहती है कि वो सनी से प्यार करती है
और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अगले दिन जॉर्ज सनी को अपनी ज़मीन दिखाने ले जाता है। वहाँ वो सनी से कहता है कि यहाँ वो बहुत जल्दी एक रेस्टोरेंट बनाने वाला है जिसे उसे बहुत प्रॉफिट होगा। सनी ये बात लिसा को बताता है। इसके बाद वो दोनों जॉर्ज को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो जॉर्ज की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। रात को सनी जॉर्ज को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन जॉर्ज लिसा को रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है जिसे खुश होकर लिसा जॉर्ज को हग करती है। सनी ये सब देख रहा था। ये देख के उसे जलन हो रही थी। कुछ ही दिनों में जॉर्ज का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ जॉर्ज अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा था और दूसरी तरफ सनी लिसा के साथ दिन रात फटाफट कर रहा था। एक बार सनी लिसा से कहता है कि हमें जॉर्ज को इस तरह से मारना होगा जैसे वो एक एक्सीडेंट लगे। वो दोनों गैरेज में एक ट्रैप बनाते हैं जिसे वो जॉर्ज को मार सके। ये ट्रैप ऐसा होता है कि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। अगले दिन सनी जॉर्ज को अपनी हेल्प करने के लिए गैरेज में बुलाता है। जैसे ही जॉर्ज सनी की हेल्प करने के लिए ट्रैक्टर के नीचे जाता है तभी लिसा लीवर को खींच देती है और जॉर्ज के ऊपर ट्रैक्टर गिर जाता है जिस वजह से उसका कचुम्बर बन जाता है। पर उस ट्रैक्टर के नीचे सनी का एक हाथ आ जाता है। सनी लिसा को शॉपिंग करने भेज देता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर सनी पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद लिसा को पुलिस का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है। घर आकर लिसा एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है। वो कहता है कि तुम्हारा पति एक एक्सीडेंट में मारा गया है। यहाँ लिसा नेक्स्ट लेवल की रोने की एक्टिंग करती है। अब पुलिस को लिसा और सनी पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज को फंसाकर मार दिया है। अगले दिन ऑफिसर सनी के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है। सनी कहता है कि ये गैरेज काफी पुराना है जिस वजह से गियर अपने आप नीचे गिर गया और इस वजह से जॉर्ज की मौत हो गई। इसके बाद ऑफिसर वहां से चला जाता है पर उन्हें अभी भी इन दोनों पर शक था इसलिए वो उन दोनों पर नजर रखता है। अब सनी और लिसा खुशी से रहने लगते हैं और रेस्टोरेंट का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऑफिसर फिर से पूछताछ करने के लिए सनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। ऑफिसर सनी से कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर जॉर्ज का मर्डर किया है क्योंकि तुम दोनों उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। पर पुलिस के पास ठोस सबूत न होने के कारण वो सनी को जाने देते हैं। फिर अगले दिन लिसा सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सनी बहुत खुश हो जाता है। अब रात को सनी किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सनी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि उसने पैसों के लिए जॉर्ज का मर्डर किया है। अब ये सुन के पुलिस सनी को जेल में डाल देते हैं। अगली सुबह जब लिसा सोकर उठती है तो उसे सनी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने लिसा और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले किया है और सारा इल्जाम खुद पर ले लिया है। दरअसल सनी ने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया था इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी अपना बचपन गरीबी में बिताए। इसलिए उसने खुद के ऊपर सारा इल्जाम ले लिया ताकि उसका बच्चा अपनी मॉम के साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लिसा ने रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लिसा सनी को जेल में लेटर लिखती थी और उसके बेटे की कुछ फोटोज भी भेजती थी। पर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा जिस बच्चे की फोटोज भेजती थी वो बच्चा उसका था ही नहीं। दरअसल लिसा ने सनी से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही वो सनी से प्यार करती थी। तभी हम यहाँ पर उसी चोर को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो चोर लिसा का बॉयफ्रेंड है। लिसा के कहने पर ही वो जॉर्ज को मारने गया था लेकिन बीच में सनी आ गया था। फिर लिसा ने सनी का फायदा उठाया। उसने जॉर्ज को सनी के हाथ मरवा दिया और सनी को भी रास्ते से हटा दिया। अब उस प्रॉपर्टी की मालकिन लिसा थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं वो सोच रही थी सनी के बारे में, बोला यार क्या किडनी टचिंग लव स्टोरी हो गई, बट बेचारे इन सब में तो सनी पिस गया। ये तो फ्रेडी मूवी देखी है आप लोगों ने? फ्रेडी मूवी जैसे हो गया। फ्रेडी में भी वो इस्तेमाल करती है फ्रेडी का, उसके बॉयफ्रेंड पति को मारवा के फिर वो दोनों बॉयफ्रेंड और वो रह सके। ये चीज फ्रेडी को बाद में पता चलती। फ्रेडी भी खतरनाक, बट फ्रेडी इसके जैसे जेल में नहीं जाके बैठा, उसने फुल खतरनाक तरीके से बदला लिया। तो मुझे वो मूवी बहुत मस्त लगी। बट ये क्या था, ये बेचारा फंस गया रे इस सब चक्करों में। वो बोलती प्रेग्नेंट है,
इसको लगता है मेरा बेटा गरीबी में रहेगा, या फिर इसने वो जानबूझ के जाल बिछाया ये बताने के लिए कि बाबा मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं जेल में कैसे रह पाऊंगी करके, और इस इमोशनल इसमें वो फंस के वो बेचारा चला गया। वो पूरे चक्कर में सिर्फ सनी की नुकसान हो चुकी है, और वो बुड्ढे का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को यार, जॉर्ज, ये दोनों, ये तो शाणे लोग अच्छे से रह रहे, पैसा ही पैसा इन लोगों के पास। किसी किसी का दिल ये नहीं होता रे किसी को मार के ऐसा अमीर बनने का और फिर पैसे कमाने को और फिर ऐसे रहने का। मेरे को तो स्टोरी सुन के भी दुख हो रहा है। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन ऑब्सेशन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय मूवी जेड। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत मिळाले।